हरे कृष्ण। तो ये 3 चीजें हमने डिस्कस की। फिर हमने बहुत सारे श्लोक देखे गीता में से जहाँ भगवान स्रोत हैं, भगवान एंजॉयर है, भगवान कंट्रोलर है, कृष्ण। इसके बारे में भगवान खुद अपने बारे में बताते हैं। सो ऑल प्रूफ्स वी सॉ दैट हाउ कृष्णा इज इन द पोजिशन। तो इसलिए कृष्ण को समर्पण करना है, ये क्लियर हो गया ना। हाउ टू सरेंडर, देयर आर 4 लेवल्स: फियर, डिजायर, ड्यूटी, लव। तो मैंने पूछा था आपको किसी की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, उसमें जो संबंध होते हैं, कौन से संबंध ज्यादा पसंद है आपको? तो आपने कहा था पर्सनल लाइफ संबंध, क्योंकि उसमें प्यार होता है, उसमें अपनापन होता है। और प्रोफेशनल लाइफ के संबंधों में नहीं होता है, उसमें केवल ऑफिशियल रिलेशनशिप होता है, या फिर एक आदर सम्मान की भावना होती है, बट वो जो अपनापन है वो नहीं होता है। सो नेचुरली कृष्णा ऑल्सो लाइक्स पर्सनल रिलेशनशिप्स। तो हमको ऑफिशियल से पर्सनल पे आना है। तो 4 स्तर हमने देखे थे। पहला था फियर, भय से हम लोग भगवान के पास जाते हैं। तो भय इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि फियर, फियर ऑफ व्हाट? फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ समथिंग इनऑस्पिशियस। ये फियर इतना अच्छा नहीं है भगवान के पास जाने के लिए। मोटिवेटिंग फैक्टर इतना अच्छा नहीं है। हमें मोटिवेटिंग होना चाहिए पॉजिटिव साइड से, नेगेटिव साइड से नहीं। तो इसलिए फियर इज नॉट सो गुड। सेकंड वाज डिजायर, आशा। तो आशाएं लेके भगवान के पास जाना, इच्छाएं लेके, ये फियर से अच्छा है, डर डर से जाने से अच्छा है, बट इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमेशा मांगते रहते हैं हम भगवान से। हम भगवान के लिए कुछ करने का नहीं सोचते हैं, भगवान से मांगते रहते हैं, और डिजायर्स पूरी होने के बाद फिर वापस पीछे हट जाते हैं। फिर नया डिजायर आता है तो वापस जाते हैं भगवान के पास। तो ये इतना अच्छा स्टेज नहीं है। द नेक्स्ट स्टेज इज कर्तव्य बुद्धि, ड्यूटी। तो ड्यूटी के स्टेज पे भी व्यक्ति ड्यूटीफुल, उसको लगता है कि मेरी ड्यूटी है भगवान को प्रार्थना करने की, मेरी ड्यूटी है भगवान को प्रे करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। पर ड्यूटी का स्टेज भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें उसका प्रेम नहीं है, उसमें एक ऑफिशियल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उसमें उसने हार्ट नहीं डाला है, उसमें अपना अपनापन नहीं डाला है। तो फिर दैट्स व्हाई दैट इज आल्सो नॉट सो गुड। देन द नेक्स्ट 4th लेवल इज राग और प्रेम, या फिर लव। उस लेवल पे देन द पर्सन हैज नो अदर मोटिवेशन। तो जहाँ शुद्ध भक्त, शुद्ध प्रेम जहां पर है, तो शुद्ध प्रेम में कोई मोटिवेशन नहीं होता है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अन्याभिलाषिता शून्यम। प्रेम का जो भक्ति की डेफिनेशन है, उसमें आता है इसी किसी और अभिलाषा से रहित, नो अदर मोटिवेशन, ओनली मोटिवेशन इज टू प्लीज द लॉर्ड। नो मोटिवेशन टू गेट समथिंग फ्रॉम द लॉर्ड। ऐसा भी नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, भगवान नहीं देंगे कुछ तो भी चलेगा, भगवान नेगेटिव देंगे तो भी चलेगा, ऐसा उसका मोटिवेशन होता है। कि भगवान, उसको अपेक्षा नहीं होती कि भगवान मेरे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक कर दे, वो भी नहीं होते। उसको अपेक्षा क्या होती है? भगवान जो भी करे, आई विल रिमेन सरेंडर्ड बिकॉज दैट इज माई पोजिशन। भगवान को समर्पण करना ही मेरा पोजिशन है, मेरी भलाई के लिए है। तो उसका ये भाव होता है प्रेम के स्तर पे। और इसलिए प्रेम करना इतना आसान नहीं है हमें लगता है कि हमें भगवान से प्यार है, बट इतना आसान नहीं है। मेनी टाइम पीपल, लोग बोल देते हैं हाँ भी भगवान से प्रेम करते हैं, ठाकुर जी से, बिहारी जी से, गोपाल जी से, जो भी अलग अलग नाम लोग यूज करते हैं, बट प्यार करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि प्यार जहाँ पे होता है वहां पे टेस्टिंग भी होगी, और हमारे टेस्ट के समय पता चलता है कि कितना तैयारी है। तो इसलिए प्रेम के स्तर तक आने के लिए हमें क्या करना होगा? जो ऑलरेडी भगवान से प्रेम करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स से सीखना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि उनके लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है, उनकी लाइफ में टेस्टिंग भी हो चुका है, उन्होंने क्या किया टेस्ट के समय, उससे हमको पता चलता है कि हमको क्या करना है। तो इसलिए हमने एक एग्जाम्पल स्टडी किया सुदामा ब्राह्मण का। तो सुदामा ब्राह्मण की स्टोरी से आप क्विकली अभी मुझे बताइए या फिर चैट कीजिए कि सुदामा ब्राह्मण की स्टोरी से आपको क्या समझ में आया कि सुदामा का प्रेम था भगवान के प्रति। ऐसे कैसे समझ में आया, क्या बिहेवियर था सुदामा का कि आपको समझ में आया कि उनका प्रेम था? यू कैन अनम्यूट ऑल्सो। वो इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गए कि वो जिस काम के लिए गया था उसको भूल ही गया, वो बात ही नहीं किया उस टॉपिक पे कि वो किस लिए आया भगवान के पास। ही वॉज ओके, सो इनग्रॉस्ड, एंड जिस तरह से उससे वो उनसे मिले और जो एक्सचेंज ऑफ लव था वो इतना ज्यादा था कि वो बाकी सब बातें भूल गए उसमें। ओके।
ठीक है, थैंक यू। और कोई? मैं चाहती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुदामा जी कुछ भी मांगने के इंटेंशन से नहीं जाना चाहते थे अपने मित्र से मिलने। वो तो उनकी वाइफ ने उनको कहा था कि आपके मित्र जो हैं वो राजा है, तो हो सकता है वो आपकी मदद करें। तो उनके कहने पे वो चले गए थे, वरना वो उस भावना से नहीं जाना चाहते थे कि उनको कुछ चाहिए कृष्ण जी से। करेक्ट, यस। तो उनको कुछ मांगने के लिए जाना ही नहीं था, वो केवल और केवल वाइफ के कहने पे, और वाइफ ने भी उनको किसी मोटिवेशन के साथ नहीं भेजा था। वाइफ भी शुद्ध भक्त थी, तो वाइफ ने भी क्यों उनको भेजा कि इतना परिस्थिति खराब हो गया था कि बच्चों को भी कुछ नहीं मिल रहा था। तो फाइनली फिर वाइफ को बोलना पड़ा कि एटलीस्ट बच्चों की सेक के लिए, बच्चों की खातिर तो कुछ करना चाहिए। यस, थैंक यू। यस अनिका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं कहना चाहती हूँ जो मतलब भगवान जो सुदामा जी थे वो नहीं चाहते थे कि वो अपने अपने दोस्त अपने मित्र से कुछ मांगे या ना करें, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई में वो थे उनको कोई फर्क नहीं था। उनको बस ये चाहते थे कि वो मिलने के तौर पे आते जाए और उनसे कुछ मांगे ना, और उनके पास जो उनको खाने को आखिरी चीज होती थी उन्होंने बना के पूरा उनकी वाइफ ने दिया। उनको अपनी कोई चिंता नहीं, और उन्होंने ये तक नहीं बताया उनकी खुशी के लिए कि वो कुछ अपने उसको मांगने के लिए आए थे कि उनकी लाइफ को से। परफेक्ट, थैंक यू, वेरी गुड, वंडरफुल। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अनिका ने जो कैप्चर किया कि सुदामा पहली बात तो मांगने गए नहीं थे, उनकी कोई इच्छा नहीं थी मांगने की, और जो भी लास्ट मॉर्सल था उनके पास वो भी उन्होंने कृष्ण को लेके गए थे। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी वो कहीं से तो मांग के भगवान के लिए थोड़ा बहुत लेके गए, क्योंकि उनको था कि मैं खाली हाथ कैसे जाऊं। प्रभु जी, और तो ये तक पता था कि कृष्ण जी का फेवरेट क्या है, तो उन्होंने जो बच्चा था उससे पूरा बनाया। यस, वेरी गुड। तो ये वाज रिमेम्बरिंग, क्योंकि गुरुकुल के दिनों में वो साथ में रहते थे, तो उनको याद था कि कृष्ण का फेवरेट क्या है, ऐसे। और उनकी वाइफ ने भी बिल्कुल वही बना के दिया उनको लास्ट। और वहां जाने के बाद वो देना भी भूल गए वो देने की इच्छा नहीं थी उनको क्योंकि उनको लग रहा था अरे क्या दूंगा, मेरा मेरा दोस्त इतना बड़ा राजा है तो उसको क्या दूंगा मैं ये। तो एनीवे, दिस इज एक्चुअली प्योर डिवोशन ऑफ सुदामा, कि मांगने के इंटेंशन से नहीं गए थे और जाने के बाद भूल गए क्या किस पर्पस से आए हैं, वो भी भूल गए थे। या ट्रू। एक्चुअली आपने क्वेश्चन आंसर भी किया था उसके ऊपर, तो क्वेश्चन आंसर पे काफी क्लियर हो गई चीजें। तो लास्ट में मैंने सुना कि 2-3 मिनट का वीडियो बच गया था, तो लास्ट में सुदामा जब वापस जाते हैं तो इतने ग्रेटफुल होते हैं वो कि मुझे कृष्ण की फ्रेंडशिप चाहिए थी। सुदामा को कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए था, उनकी फ्रेंडशिप चाहिए थी बस। तो ये वॉज सो ग्रेटफुल, कृतज्ञ थे वो कि भगवान ने मुझे आलिंगन किया, उन्होंने मुझसे बात की। इनफैक्ट वो सोच रहे थे कि क्या दोस्त है मेरा, ब्राह्मण की ऐसी सेवा करता है, एंड ऑफ कोर्स वो उनको दोस्त की तरह ही देखते थे। तो बोलते ब्राह्मणिकन कल्चर को इतना मानते हैं कि उसने मेरा पाद प्रक्षालन किया, मेरे पैर धोए और मुझे आलिंगन किया, मुझे गले लगाया। तो वो भगवान जो लक्ष्मी देवी को गले लगाते हैं उसने मुझे गले लगा लिया, हालांकि मैं तो भिखारी की तरह दिखता हूँ, पर फिर भी, और मैं इतना गरीब हूँ, मैं इतना पापी हूँ, फिर भी मुझे गले लगा लिया। तो कृष्ण की ब्राह्मणों में और ब्राह्मणिकल कल्चर में श्रद्धा देख के उनको बहुत अच्छा लगा कि भगवान कितना प्रेम करते हैं ब्राह्मणों से और भक्तों से बेसिकली। तो उन्होंने कहा कि वो सोच रहे थे कि मुझे ऐसी जगह बिठाया जहाँ पे रुक्मिणी देवी बैठती है, ऐसे पलंग पे, अपने पर्सनल बेडरूम में पलंग पे बिठाया मुझे, और मुझे आलिंगन किया, और रुक्मिणी ने मुझे चावल डुला, चावल दे रही थी मुझे, पंखा दे रही, हवा दे रही थी। आप सोचिए, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून लक्ष्मी देवी वो मुझे हवा दे रही थी, मतलब ये क्या है, लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस फॉर हिम। तो वो इतना ग्रेटफुल थे कि भगवान ने ऐसा रेसिप्रोकेट किया
तो वो सब भूल ही गए कि भगवान से कुछ मांगना था, क्या लेना था, भगवान देंगे कि नहीं देंगे। ही वॉज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। वो तो घर जाते टाइम अचानक उनको याद आया, घर जब पहुंचने वाले थे, कि अरे मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं, और अब मैं क्या बोलूंगा घर पे क्या बताऊंगा अभी, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं कुछ लेके आऊंगा। तो जैसे ही वो घर जाने वाले थे तो उनको याद आया, तो वो चिंता में हो गए। फिर जब वो पहुंचे वहां पर अपने घर के एरिया में, उन्होंने देखा अचानक से, बाप रे ये क्या हो गया, ये मेरा घर है कि क्या है? यहाँ पे तो मेरा घर था पहले, छोटी सी झोपड़ी थी, अचानक वहां पर एक महल हो गया था। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ आ गया, रास्ता तो नहीं भटक गया। और इतना आलीशान महल था, इतना इतना आलीशान था। इट वॉज मोर देन द इंद्रस पैलेस ऑल्सो। इंद्र जो स्वर्ग के राजा है, उनके पैलेस से भी और ज्यादा ऑपुलेंट था वो। तो फिर वो ये हो गए थे, वो थोड़ा शॉक हो गए थे। पर उनको लगा कि मैं भी जाता हूँ यहाँ से, शायद मेरा घर कहीं और है। फिर अचानक अंदर से उनकी वाइफ और दोनों बच्चे एकदम सुसज्जित गहनों में, अच्छे वस्त्रों में और अच्छे मेकअप के साथ सुसज्जित होके बाहर आते हैं और उसको वेलकम करते हैं, सुदामा को। तो और चौंक जाता है कि ये कौन है, ये बच्चे कौन है, ये औरत कौन है, ये मेरी है क्या, मेरे बच्चे हैं क्या? तो चौंक जाता है वो। बट हाँ, ऑफ कोर्स ही वाज फाइनली रिकग्नाइज्ड। उन्होंने बोला कि ये ऐसे हुआ कृष्ण की कृपा। तो उनको समझ में आया सुदामा को कि जब 2 मॉर्सल उन्होंने खाए थे भगवान ने, जो 2 घास खाए थे, उन 2 घास में भगवान ने उनको इतना ऑपुलेंस दे दिया कि इंद्र से भी ज्यादा। तो तीसरा घास खाने के लिए रुक्मिणी देवी ने उनको मना किया था। रुक्मिणी देवी ने उनको, आपने देखा होगा वीडियो में, रुक्मिणी ने उनको मना कर दिया कि मुझे भी खाना है करके। तो रुक्मिणी ने इसलिए मना किया कि वो भगवान उनको इतना ना दे दे कि भाई बहुत ज्यादा हो जाए, ब्रह्मांड के और किसी के पास इतना नहीं होगा, ऐसे होगा तो इसलिए रुक्मिणी ने उनको मना कर दिया था ऐसे। तो सुदामा समझ गए थे कि ये भगवान की कृपा है, भगवान ने बिना मांगे दे दिया। और फिर क्या हुआ, लास्ट कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो होने के बाद भी, आई मीन टू से, सब कुछ मिल गया, अच्छा हो गया। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि सुदामा भूल गए भगवान को। डे एंड नाइट ही यूज्ड टू रिमेम्बर गॉड। वो अपना भक्ति करते रहे, अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को भगवान की लीलाएं सुनाते रहे, और उनका भगवान में मन लगा रहा। तो देखिए प्रेम का क्या स्टेज क्या है, प्रेम का क्या अंडरस्टैंडिंग है, कि उसको मिले ना मिले वो भक्ति से दूर नहीं होता है। वो अपने जो उसका संबंध है भगवान के साथ, उससे कभी दूर नहीं होता है। सुदामा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गए कि उनको अभी इतना मिल गया है, अभी और क्या चाहिए, अभी ऐशो आराम में जियो, ऐसा नहीं था उनका। वो भक्ति कर रहे थे। तो one who understands that whatever I get in life is Krishna's mercy, he will never get swayed away by whatever he gets. हमें देखना है कि हमें जो भी जीवन में मिल रहा है वो कृष्ण की कृपा है। तो कृष्ण को धन्यवाद देना है, अच्छा मिले चाहे बुरा, कृष्ण को धन्यवाद देना है और आगे बढ़ना है। अपने पर्पस से डाइवर्ट नहीं होना है। भगवान से प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना, वो पर्पस है हमारा। तो इसलिए हम आज के डे एंड एज में, आज के युग में कैसे कर सकते हैं? तो भगवान के नाम का जप कर कर और 4 नियमों का पालन करके, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये पालन करके हम भी भगवान से वही संबंध जोड़ सकते हैं, प्रेम का संबंध जो इन भक्तों ने, सुदामा जैसे भक्तों ने जोड़ा था। और हम भी भगवान की सेवा कर सकते हैं दास भाव में। एक्चुअली ये प्रोसेस बहुत ही आसान है, बट उसके लिए हमें एक डेडिकेशन, एक कमिटमेंट की जरूरत है। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है भगवान से प्रेम करना, नहीं, बट यस, वी नीड अ सर्टेन कमिटमेंट, वी नीड अ सर्टेन लेवल ऑफ डेडिकेशन, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट व्हाटएवर कम्स इन लाइफ एज कृष्णा मर्सी। तो डिटैचमेंट भी आएगा नेचुरली, जब हमें ज्ञान मिलता है तो वैराग्य भी आता है, बट उससे हमको बौखलाना नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, दैट इज गुड। अगर कुछ चीजें हमारी लाइफ से कम हो रही है तो अच्छा है, क्योंकि अटैचमेंट ये हमारी भक्ति के लिए बाधा है। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि जस्ट लाइक फीवर इंक्रीजिंग इज नॉट गुड, है कि नहीं? बुखार अगर बढ़ जाता है तो आप चिंता करते हो कि अरे बुखार ज्यादा बढ़ गया, तो आप बुखार को कम करते हो। उसी तरह मटेरियल ऑपुलेंस या फिर मटेरियल अटैचमेंट बढ़ जाती है तो वो बुखार की तरह है, उसको कम करना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है हमारे लिए। तो इसलिए भगवान देते हैं, कभी कभी भगवान ले भी लेते हैं,
भगवान देखते हैं कि अगर ये भक्त स्टेबल नहीं है या फिर इसका जीवन में इसका सही उपयोग नहीं करेगा तो भगवान ले लेते हैं उसको बचाने के लिए। पर हमें लगता है कि भगवान क्यों ले रहे हैं, हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट समटाइम्स वी शुड लर्न इफ कृष्णा इवन टेक्स इट अवे समथिंग दैट्स ही इज टीचिंग अस डिटैचमेंट एंड दैट गुड फॉर अस, हमारे लिए अच्छा है। तो हम भी सुदामा की तरह भगवान से प्रेम करना सीख सकते हैं इस कृष्ण भक्ति का अभ्यास कर और अपने लाइफ को परफेक्ट बना सकते हैं। So that was about the last previous session जो हमने स्टडी किया था from fear to love. Okay, so we'll start with today's discussion. It's already 8 o'clock. हम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं श्रीदीप साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो वंस अगेन आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में। तो आई रिक्वेस्ट डिवोटीज टू स्टार्ट कैमरा। अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो अच्छा है ताकि हम अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। एंड वी अवेलेबल ऑन चैट। अगर मैं कुछ पूछूंगा, आई वांट टू हैव इट इंटरेक्टिंग, तो मैं बीच बीच में कुछ सवाल पूछूंगा तो आप उसको चैट पे रिप्लाई कर सकते हैं, सो दैट मुझे पता है कि आप वहां हो और सो नहीं रहे हो। हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन बाय एसोसिएशन, हृदय का परिवर्तन संघ के माध्यम से। सो एक्चुअली एसोसिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर लाइफ। हमने डिस्कस किया था शुरुआत से ABCDE फॉर्मूला आपको याद होगा। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर क्या है, लिखिए सब लोग चैट में। B for books, प्रभु जी। हाँ, B फॉर बुक्स। C फॉर chanting। okay, you can chat, I want to see everybody interacting. C for chanting, D for diet, हाँ, D for diet, correct. And E for engagement, हाँ, एंगेजमेंट, सेवा। थैंक यू। तो ये ABCD फॉर्मूला में A स्टैंड फॉर एसोसिएशन, और जो पहला हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी A से शुरू होता है। तो हमारी लाइफ में भक्ति की गाड़ी भी A से शुरू होती है एक प्रकार से, क्योंकि एसोसिएशन है तो सब कुछ आता है। इनफैक्ट ऑफ कोर्स फर्स्ट थिंग इज फेथ। वी नीड टू हैव फेथ इन एसोसिएशन, देन ओनली वी कैन टेक दैट एसोसिएशन। तो फेथ, श्रद्धा, ये पहला स्टेज है भक्ति का। नवदा भक्ति हम बोलते हैं ना, तो नवदा भक्ति में पहला स्टेज आता है श्रद्धा का, फिर आता है संग, साधु संग, फिर आता है भजन क्रिया। तो डेफिनेटली जिसके पास श्रद्धा है वो संग लेने जाएंगे, और संग करेंगे तो
भक्ति प्राप्त होगी, अभ्यास, भक्ति का अभ्यास शुरू होगा। तो एसोसिएशन इतना इंपॉर्टेंट है कि ऐसे बोलते हैं, अगर आपको चॉइस दिया जाए कि एसोसिएशन चूज करना है या नाम जप चूज करना है या फिर कोई और प्रोसेस चूज करना है, तो आपको एसोसिएशन चूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एसोसिएशन से बाकी चीजें आ जाएगी। अगर आप एसोसिएशन में हो तो आप बिना नाम जप के रह नहीं सकते। अगर आप संघ में हो तो बिना आप दर्शन के रह नहीं सकते। अगर आप संघ में हो तो आपको सेवा तो मिल ही जाएगा आपको बाकी लोग चुप नहीं बैठेंगे। तो संघ में होने से बाकी सारी चीजें मिल जाएगी, सेवा हो जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा, दर्शन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। संघ इंपॉर्टेंट है, संघ नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना है। संघ छूट गया तो हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो भक्ति का अभ्यास भी है, आप भले ही 16 माला या 32 माला जप करते हो, संघ छूट गया तो सब कुछ छूट जाएगा। संघ छूट गया तो आपका हियरिंग छूट जाएगा, संघ छूट गया तो आपका साधना रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा संघ में ये शक्ति है। इसलिए कलयुग में बोलते हैं ना, संघे शक्ति कलयुग है। तो कलयुग में संघ पे काम चलता है। कौन सही है कौन गलत वो नहीं देखा जाता है, किसके पास ज्यादा वोट है वो देखा जाता है, किसके ग्रुप में जितने ज्यादा लोग हैं वो जीतता है कलयुग में ऐसे काम करता है संघ। कभी स्ट्राइक भी करनी होती है तो लोग संघ में आ जाते हैं, एक साथ मिलकर स्ट्राइक करते हैं, या फिर एक साथ मिलकर कोई तो रेवोल्यूशन खड़ा करते हैं। तो कलयुग में संघ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भक्ति करने के लिए भी संघ चाहिए, और हृदय का परिवर्तन पाना है तो संघ से बहुत होता है। तो इस केस में ऑफकोर्स संघ इंपॉर्टेंट है। अभी किसका संघ इंपॉर्टेंट है? पहले शुरुआत में भक्ति के जीवन में हमें वरिष्ठ भक्तों का संग करना चाहिए, विशेष करके जो शुद्ध भक्त हैं उनका संग जितना मिल पाए उतना करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उनके संग से हमारी भक्ति में एक दृढ़ता आती है और शुद्धिकरण होता है हृदय का। तो इक्वल एसोसिएशन, पीयर एसोसिएशन इज इंपॉर्टेंट, बट इन द बिगिनिंग डेज वी नीड टू हैव एसोसिएशन ऑफ एडवांस डिवोटीज। तो पीयर एसोसिएशन मतलब क्या है? जैसे अभी इस ग्रुप में है, अभी हमारे मीटिंग में लगभग 15-16 लोग जुड़े हुए हैं, तो 15 आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो पीयर एसोसिएशन हो गया। पर भक्ति की शुरुआत में क्योंकि हम सब हो सकता है कि शुरू कर रहे हैं अपनी भक्ति में, तो इसलिए शुरुआत में हमें वरिष्ठ भक्तों का संग बहुत जरूरी है, जो हमारे रोल मॉडल बन सकते हैं, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। प्रभुपाद जी से शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनका संग हमको लेना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और उसके बाद धीरे धीरे डेफिनेटली इक्वल एसोसिएशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रभुपाद जी को एक बार एक इंटरव्यूअर पूछ रहे थे, हाउ टू रिकॉग्नाइज हु इज अ फॉलोअर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, आपके आंदोलन का कोई फॉलोअर है, कैसे समझना चाहिए? तो प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं, ही वुड बी अ परफेक्ट जेंटलमैन। वो सब परफेक्ट जेंटलमैन होगा, वो एकदम टिप टॉप होगा हर चीज में, उसके कार्य टिप टॉप होंगे, उसका रहना खाना टिप टॉप होगा, उसका कपड़ा दिखना सब कुछ टिप टॉप होगा जेंटलमैनली होगा वो। जेंटलमैनली बिहेवियर मतलब क्या है? वन इज वेरी अप्रोचेबल, वन इज वेरी मच लुक्ड आफ्टर, है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, सिखाता हूँ मीट ईटिंग नहीं करना है, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, इल्सिट सेक्स नहीं करना है, गैम्बलिंग नहीं करना है, और हम अच्छा रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छे से बोलते हैं, ये हमारे भक्त की पहचान है। तो ऑफ कोर्स एक्सटर्नल इज नॉट इम्पोर्टेंट, इंटरनल इज मोर इम्पोर्टेंट। जरूरी नहीं कि केवल कपड़ा चेंज करने से भक्त बन जाएंगे, या फिर केवल तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, उससे हम भक्त कहलाएंगे। प्रभुपाद जी कहते थे नहीं, भक्त मतलब उसके आंतरिक जो गुण है वो निखर के आने चाहिए, वो बाहर आने चाहिए। तो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। तो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए, कोई भी ज्ञान, किसी भी नॉलेज के 3 स्टेजेस होते हैं। यू कैन रिमेम्बर दिस, मैं पूछूंगा तो 3 स्टेज के नॉलेज के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला तो थियोरेटिकल नॉलेज होता है, वो ज्ञान एक थ्योरी के स्तर पे, आई मीन टू से एक थ्योरी क्या बोल सकते हैं हिंदी में, केवल एक सिद्धांत के रूप में हमें पता चलता है, थ्योरी। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सेकंड स्टेज। ज्ञान को जब हम समझते हैं अपने बुद्धि से और उसको आकलन करते हैं, जो हमने सीखा है उसका, और उसको प्रैक्टिस करते हैं, वो दूसरा स्टेज है। और तीसरा स्टेज है रियलाइज नॉलेज। हम ज्ञान को साक्षात्कार कर सकते हैं अपने जीवन में। रियलाइज मतलब वो ज्ञान फिक्स हो जाता है, इट्स लाइक पत्थर की लकीर, फिक्स। तो ये 3 स्टेजेस में नॉलेज एसिमिलेट होता है।
हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी ये 3 स्टेजेस में होता है, थियोरेटिकल नॉलेज, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइज नॉलेज। तो जो थियोरेटिकल नॉलेज है, दैट द स्टेज ऑफ नोइंग मतलब जानकारी रखना, मुझे पता है क्या है क्या नहीं है कि नहीं। तो जब हम कुछ सुनते हैं, कई बार बहुत सारे लोग बहुत कुछ सुनते हैं, ज्ञान लेके आते हैं, कथा में बैठ गए या फिर कहीं चर्चा हो गई तो बहुत ज्ञान बांटते हैं लोग, अरे गीता में ये लिखा है, अरे शास्त्रों में वो लिखा है, तो लोगों में ये चर्चाएं होती है। दैट इज ऑल थियोरेटिकल नॉलेज, क्योंकि अधिकांश समय तो लोग उसको समझते नहीं है और उसको समझ के प्रैक्टिस नहीं करते। तो जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं किया जाए वो थियोरेटिकल नॉलेज पे ही है। सो दैट द फर्स्ट स्टेज ऑफ नोइंग, मुझे पता है गीता में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या है, मुझे करना क्या है। सेकेंड स्टेज इज द डूइंग स्टेज। डूइंग मतलब एक्चुअल में प्रैक्टिस करना है, जो सीखा है उसको प्रैक्टिस करना है, और उसके लिए इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बुद्धि से आकलन करना जरूरी है, क्योंकि जब तक व्यक्ति बुद्धि के स्तर पे नहीं लेके आता उसको, तब तक वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। आप श्रद्धा के साथ कुछ समय तक प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बाद आपको एक कन्विक्शन चाहिए, बिना कन्विक्शन के हम आगे नहीं बढ़ सकते, है कि नहीं। So that's why the second stage needs intellectual understanding on doing, and third stage in realized knowledge, साक्षात्कार ज्ञान का, उसको बोलते हैं the being stage। being मतलब मैं हूं, जो मैंने सीखा है, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, अब मैं वैसे बन गया हूं, मैं अब बिल्कुल उस नॉलेज के परे विपरीत कार्य नहीं करता हूं ऐसे। तो इसलिए इन 3 स्टेजेस में हमारा ट्रांजिशन होता है। तो अभी जब हम सब कुछ सीख रहे हैं, मोस्टली वो थियोरेटिकल स्टेज पे है और हम उसको इंटेलेक्चुअल स्टेज पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए लास्ट टाइम आपको याद है, हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि फिलोसॉफी एंड रिलीजन बोथ आर इंपॉर्टेंट। केवल जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो अभी हम इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के स्टेज पे आ रहे हैं कि उसको प्रैक्टिस किया जाए, और प्रैक्टिस जब करते रहेंगे तो हृदय का शुद्धिकरण होगा और उससे वो नॉलेज रियलाइज नॉलेज बन जाएगा। तो रियलाइज नॉलेज हम उसको रियलाइज नहीं करते हैं, वो रियलाइजेशन भगवान देते हैं। रियलाइजेशन कम्स बाय कृष्णा's मर्सी, नॉट बाय वंस ओन एंडेवर, है कि नहीं। तो किसी चीज का साक्षात्कार होना मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग इज परफेक्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई सिद्धांत है जिसको हमने सीखा है, उस सिद्धांत को हम ना भूलें, या फिर उसको हमेशा हर स्टेज में, हर परिस्थिति में उसको प्रैक्टिस करें, उसको बोलते हैं रियलाइज नॉलेज। जैसे हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया, संघ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एसोसिएशन। तो संघ, भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो संघ नहीं छोड़ना है, संघ में हमेशा रहना है। तो अगर जिसको ये समझ में आ गया, इंटेलेक्चुअली समझ में आ गया, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, रियलाइजेशन कब आएगा, जब हम देखेंगे कि परिस्थितियां आ रही है कि उसको संघ छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, पर वो परिस्थिति से बौखलाता नहीं है, वो संघ छोड़ता नहीं है। भले ही वो कुछ और चीजें छोड़ देगा पर संघ नहीं छोड़ेगा। दैट इज कॉल्ड रियलाइज नॉलेज, है कि नहीं। सो दैट इज हाउ प्रिंसिपल को अप्लाई करके उसका साक्षात्कार भगवान देते हैं। तो प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखते हैं कि वी कैन एक्सपीरियंस हाउ इवन अ यंग बॉय इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अनअटैच्ड। हम देख सकते हैं कि एक तरुण लड़का भी जो कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ है, उसके अटैचमेंट्स चली जाती हैं। वो सिनेमा, नाइट क्लब या फिर नेकेड डांस या फिर रेस्टोरेंट, बियर बार, इससे आकर्षित नहीं होता है। नशा छोड़ देता है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग छोड़ देता है, गैम्बलिंग छोड़ देता है, मूवीज थिएटर जाना छोड़ देता है। एक यंग लड़का भी छोड़ देता है सब, जो थोड़ा बहुत अभ्यास किया है कृष्ण भक्ति का। तो दैट मीन्स जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में अगर आप एंगेज होते हैं, अगर हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो नेचुरली हमारा कैरेक्टर सुधरने वाला है। एंड द टॉप मोस्ट कैरेक्टर वी आर गोइंग टू गेट। हमारी जो आदतें होंगी, हमारे जो विचार होंगे, हमारा जो कैरेक्टर होगा, वो सबसे ऊंचा होगा। क्योंकि शुद्ध भक्त, हमें तो भक्ति करने के लिए टॉप मोस्ट कैरेक्टर ही चाहिए। भगवान जो है शुद्ध भक्ति किसी को ऐसे वैसे को नहीं देंगे, जैसे अरे गहरे रत्त खेरे को भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति जिसको करना है, भगवान उसको परखेंगे, भगवान उसको निखारेंगे और भगवान उसकी परीक्षा लेंगे। तो देखिए, जब हीरा, जो हीरे हम देखते हैं ना चमकते हुए हैं,
तो हीरे चमकते क्यों हैं? क्योंकि वो बहुत परीक्षा से जाते हैं। उनको ऐसे बैग में डाला जाता है जहां पर वो घर्षण होता है, तो एक दूसरे के साथ घर्षण होके वो चमकते हैं। तो दे अंडरगो लॉट ऑफ टेस्ट। जो सोना, जो मॉल्टन गोल्ड है, उसमें जब इम्प्योरिटीज निकालने की बारी आती है तो उसको तपाया जाता है, उसको आग दी जाती है। तो तपना इतना आसान नहीं है, पर तपने के बाद होता क्या है, शुद्ध सोना निकलता है। तो वैसे ही भक्त के जीवन में भी समस्याएं आती है, उसके जीवन में भी कुछ सिचुएशन आते हैं जहाँ पे उसको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। पर अगर वो झेलता रहेगा भगवान में फेथ के साथ, श्रद्धा के साथ, तो वो एक शुद्ध भक्त के रूप में निखरेगा और भगवान उसको दुनिया के सामने लेके आएंगे कि देखो मेरे भक्त ऐसे होते हैं। जैसे हमने सुदामा ब्राह्मण का भी देखा स्टोरी, तो सुदामा ब्राह्मण को दुनिया ने देखा कि कैसे उसकी लाइफ में इतनी समस्याएं थी, फिर भी उसने कुछ मांगा नहीं, तो आज वो एक मिसाल बन गया है दुनिया के लिए। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी हम कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते रहेंगे तो नेचुरली क्वालिटीज आएंगी। ऑल गुड क्वालिटीज विल गेट जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग। ऑन द अदर हैंड प्रभुपाद सेज, जो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, he cannot sit silently even for half an hour। आधे घंटे के लिए शांत नहीं बैठ सकता, उसको कुछ ना कुछ करना है, और कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी है उसको ऐसे। तो इसलिए वन हु हैज कृष्ण कॉन्शियसनेस, he is having all good qualities by nature। अब देखिएगा, भक्ति से जुड़ने के बाद लोग शांत हो जाते हैं, अपना गुस्सा छोड़ देते हैं या फिर कम कर देता है एटलीस्ट, और एटीट्यूड चेंज हो जाता है, चीजों की सिचुएशन के बाद देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। ये भक्ति की शक्ति है। तो ये जेंटलमैनली प्रभुपाद जी क्यों बोलते थे? क्योंकि जो प्रैक्टिस करेगा उसके साथ ये चेंजेस आएंगे। अगर ये चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हमारे प्रैक्टिस में गड़बड़ है। वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग प्रॉपरली, बिकॉज इट्स लाइक साइंस। साइंस में भी क्या होता है, अगर आपका एक्सपेरिमेंट्स के पैरामीटर सही है तो रिजल्ट आना ही चाहिए। रिजल्ट नहीं आएगा, देखिए अगर लेबोरेटरी में, कभी आपको याद है हमने केमिस्ट्री फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट किए थे बचपन में, टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट किया था, आपको याद होगा। टाइट्रेशन में वो कलर चेंज होता है, तो उसमें कभी कभी क्या, हमेशा वो कलर चेंज होता ही नहीं था टाइम पे। वो कलर जब चेंज होता है किसी और टाइम पे होता था। पर हम लोग जर्नल में कौन सी रीडिंग लिखते थे? जो कैलकुलेशन के साथ आती है, क्योंकि हमको पता था कैलकुलेशन सही है, मेरे एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ है। मैंने कहीं से तो सही एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इसलिए गलत आ रहा है, कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकता। तो सेम थिंग हियर अप्लाइज। भक्ति का साइंस परफेक्ट है, भक्ति के साइंस में कोई गड़बड़ नहीं है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो वी नीड टू चेंज दैट ऐसे। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन अ डिवोटी इज he should see everybody as Krishna's children। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं 5th चैप्टर टेक्स्ट 18 5.18, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यहस्तिनि शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शना। पंडित की डेफिनेशन देते हैं, पंडित मतलब बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? तो भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने, वो उसको विद्या है, ज्ञान है, और उससे उसको विनय है। देखिए, विद्या विनय न शोभते ऐसे बोलते हैं। जिसको ज्ञान होता है उसमें नम्रता अपने आप आ जाती है। ज्ञान का एक आउटकम है ह्यूमिलिटी। नॉलेज शुड लीड टू ह्यूमिलिटी, नॉलेज शुड नॉट लीड टू प्राइड। आजकल के मटेरियल नॉलेज में वही प्रॉब्लम है। आजकल लोग नॉलेज दे लेते हैं, सो कॉल्ड वी गो इनटू कॉलेजेस एंड स्कूल एंड दिस एंड दैट, बट आफ्टर गेटिंग दैट नॉलेज वी बिकम प्राउड एंड पफ्ड अप। बट पहले ऐसा नहीं था। The real knowledge should bring you humility. You should understand that who am I, what is my position. That is real knowledge. तो भगवान गीता में कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गव्यहस्तिनि। तो जो विद्या से भरपूर है उसको नम्रता आ जाती है, और नम्रता के भाव में वो सबको इक्वल लेवल पे देखता है। किस किस को? ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और कुत्ते को खाने वाला डॉग ईटर, शोपाक। तो ये सारे लोगों को एक लेवल पे देखता है। तो कैसे एक व्यक्ति सबको एक लेवल पे देख सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल टू सी एलिफेंट, अ डॉग ईटर एंड काउ ऑन इक्वल लेवल? तो इट्स पॉसिबल ऑन द लेवल ऑफ सोल। आत्मा के स्तर पर संभव है। जब व्यक्ति आत्मा के स्तर पर सब कुछ देखता है कि गाय के शरीर में भी आत्मा है, हाथी के शरीर में भी आत्मा है, कुत्ते के शरीर में भी आत्मा है, ब्राह्मण के शरीर में भी आत्मा है, और कुत्ता खाने वाले के शरीर में भी आत्मा है।
आत्मा सेम है, सेम इन द सेंस आत्मा की क्वालिटी क्या है, वो भगवान का अंश है। तो भले वो वाहन अलग अलग है, व्हीकल अलग अलग है, पर आत्मा तो है ही ना, तो इसलिए वो सेम है। एवरीबडी इज कृष्णास चिल्ड्रन, ऑल लिविंग एंटिटी आर कृष्णास चिल्ड्रन, ये वो देख सकता है। और इसलिए वो सबको सम्मान करता है, वो किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है। वो गाय को भी सम्मान करता है, कुत्ते को भी सम्मान करता है, कुत्ते खाने वाले को भी सम्मान करता है। अब देखिए, सम्मान करने का मतलब नहीं है कि सबको एक स्तर से डील करता है, डीलिंग डिफर कर सकती है, पर सम्मान उसका नहीं जाता। डिफरेंस इज, see, one can respect a cow by serving her. One can respect a dog by keeping the dog outside house. One can respect a tiger by running away. ऐसे नहीं कि भाई शेर को भी सम्मान करना है तो मैं उसके सामने उसके जाके उसके ऊपर हाथ घुमाऊं, नहीं, that should be foolishness. Point is, सम्मान मतलब he knows that it's a living entity, आत्मा है, पर बिहेवियर अलग अलग करते हैं। एक शौपाक जो कुत्ता खाने वाला है, उसको सम्मान कैसे करेगा? भाई ठीक है, उससे दूर रह के उसका संग नहीं करना है, क्योंकि हमको गलत आदत नहीं चाहिए, ऐसे। तो लाइक दैट कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी, ही सीज एवरीबॉडी ऑन अ इक्वल लेवल। वो नहीं देखता, भेदभाव नहीं करता है कि कौन से कलर के हैं, कौन से देश के हैं, कौन से जाति के हैं, या फिर कौन से शरीर, कौन से योनि के हैं। वो सबको सेम देखता है। वो जानता है कि ये सब ड्रेस है, और ड्रेस चेंज होते रहता है, बिकॉज वी हैव लर्न्ड इन गीता ओनली कि जैसे ड्रेस, एक ड्रेस हम अभी पहने हैं, वो ड्रेस जब खराब हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, हम ड्रेस चेंज कर देंगे, तो आत्मा भी ड्रेस चेंज कर देती है। तो आज हमको ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, किसी को मेल बॉडी है, किसी को फीमेल बॉडी है, बट वो बॉडी चेंज होने वाली है, बेस्ड ऑन वंस क्वालिटी एंड बेस्ड ऑन वंस डिजायर्स, वो बॉडी चेंज हो जाएगी। तो वो जानता है कि ये जो ड्रेस इतना मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है? सोल की क्वालिटी क्या है, क्या वो आत्मा भगवान से अपना प्रेम वापस प्राप्त किया है कि नहीं है। हम मटेरियल वर्ल्ड में है क्योंकि हम भगवान से दूर हो गए थे, तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है लाइफ में? मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना, या फिर भगवान का जो प्रेम है उसको वापस डेवलप करना, जो हम भूल गए हैं उसको वापस लेके आना, ऐसे। तो एनीवे, ऑन दिस लेवल ऑफ अ स्पिरिट सोल, वन कैन कम फ्रॉम क्रूएल्टी टू कंपैशन। कभी कभी हम लोग बहुत क्रूएल हो जाते हैं दूसरी जीवात्माओं के प्रति, और उनको सम्मान नहीं करते हैं, उनको दुख पहुंचाते हैं। जैसे हम देखते हैं लोग, विशेष करके जो कॉक्स होते हैं और चिकन होते हैं, उनको कैसे पैक करके लेके जाते हैं ट्रक में, उनको मारने के लिए, फिर जो भी है कार्यों के लिए। तो ये सब हो रहा है, लोग सम्मान नहीं कर पाते हैं आजकल। तो गाय का भी सम्मान नहीं होता है, गाय को भी केवल यूज किया जाता है, जब तक वो दूध दे रही है तब तक ठीक है, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। जो बुल्स होते हैं या फिर जो मेल काफ्स होते हैं, लोग उसको त्याग देते हैं, उसको केयर नहीं करते हैं, बिकॉज पीपल आर बिकम सो बार्बरिक, दे आर बिकम सो मीन माइंडेड, कि वो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। वो सम्मान नहीं कर पाते कि भगवान के अंश हैं, भगवान की संतान है, और भगवान ने उनको हमारे केयर में दिया है, तो उसको टेक केयर करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, ऐसे। तो ये लोअर नेचर हम कब त्याग सकते हैं? जब हम भगवान के नाम का जप कर कर उस स्टेज तक आ जाए कि हम सबको भगवान के अंश के रूप में देख पाए। So I'll show you some qualities now. I want you to do some nice exercise. कि lower nature to higher nature, ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है? Okay, so on the left hand side कुछ क्वालिटीज है जो लोअर नेचर की है, ऑन द राइट हैंड साइड कुछ क्वालिटीज जो हायर नेचर की है, उनके ऑपोजिट है। तो आपको मैच करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अंडरस्टूड? तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है लस्ट। तो लस्ट इज लोअर नेचर, एक अनर्थ है वो। तो उसका हायर नेचर, सुपीरियर नेचर क्या होगा? लस्ट का जो प्यूरिफाइड फॉर्म होगा वो क्या होगा? कोई बता सकते हैं? Lust needs to be transformed into satisfied and contented. No, lust needs to be transformed into love. Love. Because lust is actually a perverted form of love. So ideally lust should be transformed to love.
एरोगेंस, एरोगेंस का क्या आएगा? arrogance, प्रभु जी calm and cool headed. हाँ, calm and cool headed बोल सकते हैं. Okay, somebody is chatting also. आप अगर चैट में लिख रहे हैं तो आप नंबर भी लिखिए प्लीज, कौन से नंबर का आप जवाब दे रहे हैं. Okay, तो arrogance का some duties are saying humility, some duties are saying simplicity. Simplicity तो नहीं है, simplicity किसी और चीज के लिए है, but हाँ humility I would accept. Arrogant, वो arrogant है, दूसरों का सम्मान नहीं करता है, तो वो humble है, बोल सकते हैं. Cruelty, cruelty का क्या आएगा? compassion, Compassion. हाँ, cruelty to compassion. compassion कहाँ है? Okay, I, नहीं L, correct, L है वो. तो cruelty to compassion. Good. Revengeful, revengeful का क्या आएगा? Forgiveness. forgiveness, हाँ, revengeful का forgiveness आएगा. Correct. Duplicity का कैसा आएगा? Duplicity. simplicity, Value individuality. Okay, duplicity is actually simplicity. Opposite would be simplicity or duplicity. है कि नहीं? क्योंकि वो डुप्लीकेट है, वो कॉम्प्लेक्स और चीजों को डबल बात करता है, तो उससे अच्छा सिंपल है. ऑपोजिट साइड वुड बी सिंपल. हाँ, दोगलापन, करेक्ट. फिर एनवी, एनवी का ऑपोजिट क्या आएगा? जलता है ना. Satisfied and contented. Okay, satisfied and content. Somebody would say like respectful. Somebody would be saying forgiveness. Okay. प्रभु जी Satisfied and content would be for greed, ना? जो 11 नंबर है greedy, उसके लिए it's appropriate. Satisfied and content. Of course, यहाँ पर envy के लिए envy can be transformed into love also. Love is also one option. ठीक है. Selfishness. What about selfishness? Selfish है वो. Selflessness होगा प्रभु जी. हाँ, selfishness होगा. Correct. Selfless है, निस्वार्थी है. Rigidity. Rigidity बहुत rigid है. Adaptability. हाँ, rigidity मतलब वो अपना ही सोचता है केवल. उसका ऑपोजिट क्या है? Adaptability. Correct. Adapt करता है वो दूसरे सिचुएशन. Judgmental, उसका ऑपोजिट क्या आएगा? Judgmental. valuing in क्या है? individuality. Valuing individuality. जजमेंटल में तो वो अपनी बात करता है, वैल्यूएटिंग इंडिविजुअल में सबकी बात सुनता है. Okay. वैल्यूइंग Value individuality. Okay, और कोई ऑप्शन बताइए. Because I am saying that value individuality एक और ऑप्शन के लिए अच्छा है. जो 12th है ना, belittle में वो दूसरों को छोटा दिखाता है, और value individuality में वो दूसरों को सम्मान करता है. So belittle का वो होगा. Judgmental का तो जी, रिस्पेक्टफुल, abundance mentality. अच्छा, रिस्पेक्टफुल. okay, respectful is one thing. Respectful is one thing. Abundance mentality is for again for greed.
एंग्री, एंगर का क्या आएगा? गुस्सा करता है। काम काम एंड काम एंड कूल हेडेड, करेक्ट, काम एंड कूल हेडेड। और ग्रीड का क्या आएगा? अबंडेंस मेंटालिटी, आपने बता दिया। क्योंकि वो ग्रीड मतलब वो खुद के लिए चाहता है, और अबंडेंस मेंटालिटी मतलब सबको शेयर करना है, ऐसे। और बिलिटलिंग जो दूसरों को नीचा दिखाता है, उसका अपोजिट है वेलिंग इंडिविजुअलिटी। गुड, तो ये सारी क्वालिटीज हमने देखी। तो लोअर नेचर टू हायर नेचर हमको आना है। देखिए लेफ्ट साइड में जो भी क्वालिटीज हमने देखी वो सब हम में है, और अभी उसका जो राइट में हमने उसका काउंटर पार्ट देखा, वहां तक आना है। अच्छा, आप उधर ह्यूमिलिटी इज लेफ्ट, ह्यूमिलिटी किसका ऑपोजिट आएगा? ह्यूमिलिटी ऑपोजिट किसका आएगा? रिजिडिटी का? नहीं, रिजिडिटी का नहीं आएगा, बिलिटिल का भी नहीं आएगा। बिलिटिल का तो हमने डिस्कस किया ना, इट इज इंडिविजुअलिटी। ओके, जजमेंटल का आ सकते हैं। फ्यूरलिटी। हाँ, ओके, एरिया। तो मोटा मोटी आप समझ गए that how things are matching. So these qualities will be developed how? When we practice Krishna consciousness by taking shelter of association, भक्तों के संग में आकर, और जो नॉलेज हमने ग्रहण किया है उसको प्रैक्टिस करके। तो थियोरेटिकल नॉलेज, एप्लीकेशन एंड देन रियलाइज नॉलेज। तो साक्षात्कार जब बनेगा वो, जब हम उसको अप्लाई करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के बिना वो नहीं आ पाएगा। लाइक दैट। So I had one more story to tell you about मृगारी, बट अभी टाइम कम हो गया है, और आई थिंक मैं अभी स्टोरी स्टार्ट करूंगा तो उसको समय लगेगा। So maybe next session I'll discuss the story. One very interesting story is there of मृगारी the hunter, और कैसे वो हंटिंग करता था और कैसे उसके साथ क्या हुआ, वो परिवर्तित हो गया। तो वो हम अगली बार सुनेंगे। बट एनी क्वेश्चंस इन दिस टुडे डिस्कशन? यस प्रभु जी, आपने बताया था अभी कि रेस्पेक्ट की टाइप्स की होती है। एक सर्व करके हम रेस्पेक्ट कर सकते, एक दूर रहकर, और थर्ड टाइप क्या थी प्रभु जी? नहीं, मैं कह रहा था कि देखिए हर लिविंग एंटिटी के प्रति रिस्पेक्ट हमको होना चाहिए। रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे मैंने बताया, गाय को सम्मान करना है उसकी सेवा करके, कुत्ते को सम्मान करना है। अभी नाउ ऑफ कोर्स टुडेज कल्चर इज डिफरेंट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट वैदिक कल्चर। सी, इन वैदिक कल्चर काउज वर इनसाइड द हाउस एंड डॉग्स वर आउटसाइड। आजकल उल्टा हो गया है, डॉग्स आर इनसाइड द हाउस एंड काउज आर लेफ्ट फॉर स्लॉटर हाउसेस। तो मैं बता रहा था कि कुत्तों का सम्मान कैसे करना है। उनको बाहर रखे, पहरेदारी, वो पहरादारी दे, उनको घर में नहीं लाना है, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड अ लोअर एनिमल। और टाइगर को सम्मान कैसे करना है? भाई दूर रह के, भाग के। एक एनवियस पर्सन को सम्मान कैसे करेंगे? ठीक है, व्हाटएवर इज, आई रिस्पेक्ट यू एज अ पर्सन, बट आई डोंट वांट टू एसोसिएट विद यू, क्योंकि उनका जो अवगुण है वो हमको लेना नहीं है। तो ऐसे एक एनवियस पर्सन को सम्मान कर सकता है। तो ऐसे में कह रहा था कि हर व्यक्ति को, हर लिविंग एंटिटी को सम्मान करना है। सम्मान करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ये मैं कहता हूँ। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। That's what a pure devotee ना, he never distinguishes between any living entities. वो नहीं बोलता है कि ये जीवात्मा छोटा है, ये जीवात्मा बड़ा है, because he is not seeing the dress, he is seeing the person inside. अगर हम कपड़े देख के बोल दें, जैसे अगर मैं बोलूं अरे धोती कुर्ता अच्छा है और टी शर्ट जीन्स अच्छा नहीं है, तो केवल कपड़ा हो गया, अंदर का व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमसे। ऐसे नहीं कि धोती कुर्ता पहना हुआ व्यक्ति हमेशा अच्छा ही रहेगा, या फिर जीन्स टी शर्ट पहना हुआ व्यक्ति हमेशा खराब ही होगा, ऐसा नहीं है।
So what's more important is the person inside, not the outside clothing. तो वैसे ही कौन से बॉडी है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जीवात्मा की क्वालिटी क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो प्योर डिवोटी जो है आत्मा देखते हैं, वो बॉडी नहीं देखते हैं। So you have to come to that level as per Bhagavad Gita. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे अभी आपने कहा कि हम लोग को आत्मा देखना चाहिए, आत्मा का ही सम्मान और असम्मान होता है। बट प्रभु जी, आज के भौतिक जगत में हमारा शरीर तो भौतिक आवरण से ही बना हुआ है। जी प्रभु जी। और Correct. आत्मा तो सूक्ष्म आवरण में से मन बुद्धि अहंकार को लेकर आती है एक शरीर से दूसरे शरीर में। तो प्रभु जी, जैसे कि आत्मा जब दूसरे शरीर में आती है तो वो जन्म से ही पिछले जन्म का जो कुछ होता है वो उसको लेकर आती है तो प्रभु जी। और उसके अंदर जो विकृतियां होती हैं उसी के कारण ही होती है, जो पिछले जन्म से वो लेकर आई है प्रभु जी। और ठीक है। प्रभु जी ये बताइए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आत्मा का ही सम्मान करना चाहिए, तो जैसे हमको जन्म मिलता है तो शरीर तो माता पिता के द्वारा हमको मिल गया नया शरीर, तो उसमें शरीर जो आवरण हुआ, शरीर है जैसे आप धोती कुर्ता कह रहे हैं उसको देखकर नहीं, जो आवरण है शरीर हमको मिला है वो तो मेरा शुद्ध हमको मिला है, बिल्कुल शुद्ध मिला है। वो आप देखिएगा जैसे बच्चा होता है, बच्चे के चेहरे को देखिए, और आप अगर वो कसाई हो जाता है, अगर गलत काम करता है तो उसका चेहरा देखिए कितना अंतर होता है। तो सर ये देखिए, जो प्रवृत्तियां आती हैं वो आत्मा के अंदर से ही आती है, जो उसके पिछले जन्म में इकट्ठा कर्म के रूप में इस जन्म में इस यहाँ पे जन्म लिया है। तो यहाँ पे आत्मा और शरीर का सम्मान का जी कैसे इसका वो समझेंगे हम? ठीक है, तो आपका प्रश्न है कि शरीर का भी सम्मान होना चाहिए क्योंकि शरीर भी इम्पोर्टेंट है। जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू। तो देखिए, आपका सही है, आप सही कह रहे हैं कि आत्मा जो है आवरण लेके आता है मन बुद्धि अहंकार के रूप में, और पिछले अनेक जन्मों का जो भी उसका जो भी उसकी इच्छाएं हैं वो उसमें स्टोर्ड है। पर फिर भी आवरण की गलती है। देखिए, आत्मा की कोई गलती नहीं है क्योंकि आत्मा शुद्ध है। आत्मा नित्य रूप से भगवान का अंश है। वो तो हम भौतिक जगत में आ गए हैं और हमारी भौतिक इच्छाएं या आवरण का रूप लेके हमारे साथ घूम रही है, तो हमें भौतिक इच्छाओं को गोली मारनी है। आत्मा तो शुद्ध है एनीवे। तो शरीर इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि शरीर तो चेंज होता रहेगा। अगर शरीर को इतना वैल्यू देंगे तो शरीर तो बदल जाएगा, फिर वैल्यू चेंज हो गया। तो इसलिए बोला गया है कि आत्मा को इंपॉर्टेंस देना है क्योंकि आत्मा शुद्ध है और वही शुद्ध गुण हमको विकसित करने हैं। मन बुद्धि अहंकार में जो कचरा है, जो भी उसकी गंदगी है, उसको साफ करने के लिए भक्ति का अभ्यास है। आत्मा को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आत्मा तो ऑलरेडी शुद्ध है। आत्मा को कोई दूषित नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। दूषित होता क्या है, उसके ऊपर जो आवरण है वो दूषित होता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था ना, आपको याद होगा, एक आईना है, आईने में दिखता है परछाई, पर कभी उसके ऊपर धूल चढ़ जाती है तो परछाई दिखना बंद हो जाता है। इसका मतलब नहीं कि आईना खराब हो गया, बस उसके ऊपर धूल चढ़ गई। तो उसी तरह आत्मा के ऊपर ये आवरण है, ये प्रॉब्लम है। आत्मा प्रॉब्लम नहीं है, आत्मा तो शुद्ध है, उसमें गुण भी शुद्ध है। ऐसे तो इसलिए हमको करना क्या है, आत्मा का इंपॉर्टेंस है। और जहां तक आप बोल रहे थे शरीर एक कसाई का और बच्चे का, हम मानते हैं कि ये डिफरेंस है। पर देखिए, बच्चे, हम बोलते हैं कि बच्चे, छोटे बच्चे भगवान के दूत होते हैं, बहुत शुद्ध होते हैं। पर क्या हो जाता है कि वही छोटे बच्चे आगे चल के उनके अवगुण सामने आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? छोटे बच्चे थे तब तक गुण थे उसमें सारे, बड़े हो गए तो अवगुण आ गए। क्यों हो गया? क्योंकि वो अवगुण उनमें भी हैं, अभी वो प्रकाशित नहीं हुए हैं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, हर छोटा बच्चा मासूम होता है, मैं जानता हूँ। बट जब तक वो गुण प्रकाशित नहीं होते तब तक, एक बार थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो जो भौतिक गुणों के संपर्क में आके उसका ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड तो है ही ना पीछे का, तो गुण भी प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे को भी जब बड़ा हो जाता है, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो उसका काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब बाहर आता है। अंदर था इसलिए बाहर आता है। ऐसे नहीं कि इस दुनिया में लिया उसने, इस दुनिया में भी लिया होगा पर अंदर भी था। तो इसलिए
जीवात्मा के ऊपर जो आवरण है वो तो हमेशा काम करेगी, भले वो छोटा हो या बड़ा हो। हाँ, कसाई ने क्या किया है, कसाई ने उसके स्वेच्छा से उसको अपने गुणों को छुपा दिया और गलत अवगुणों को उसने इस्तेमाल कर लिया, इसलिए उसको आई मीन टू से उसके चेहरे पे वो तेज नहीं है जो एक भक्त के चेहरे पे है। तो एनीवे, शरीर शरीर की बात है, शरीर में जो भौतिक शरीर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो होना ही है, छोटा था फिर बड़ा है फिर बूढ़ा हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, पर आत्मा की जो शुद्धता है वो हमेशा रहेगी। और इसलिए हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं कि आत्मा को वैल्यू देना है, शरीर को इतना वैल्यू नहीं देना, मतलब शरीर के आधार पे हमको डिस्टिंग्विश नहीं करना है कि कौन अच्छा कौन बुरा, ये शरीर के आधार पे नहीं कर सकते हैं। हम नहीं कह सकते कि छोटा बच्चा ही अच्छा है, क्योंकि हम छोटे तो रहने वाले हैं नहीं, हम बड़े होने वाले, तो अवगुण तो वापस आ ही जाएंगे, क्योंकि वो आत्मा के साथ ऑलरेडी है, तो अवगुण आ जाता है उसमें। हमें ये देखना है कि छोटे बच्चों को ऐसे संस्कार दें, ऐसा ट्रेनिंग दें कि इनके अवगुणों को चांस नहीं मिले बढ़ने का, और बचपन से ही अच्छे गुण अच्छे संस्कार वो ले, ताकि फिर जितना हो सकता है वो भगवान की भक्ति में रत रहे। ये हमें देखना चाहिए, ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स? ऑल राइट, तो अगर हाँ, यस, अनिका, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप भगवत गीता के श्लोक दे दीजिए। यस, तो आज के क्लास में कोई आपको कोई डाउट नहीं है ना? बस थ्योरेटिकल नॉलेज पूछनी थी आपसे, क्या होती है थ्योरेटिकल नॉलेज? क्या थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब क्या होता है? थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब अभी जैसा क्लास अटेंड करते हैं या फिर यहाँ वहां से सुनते हैं, तो ये आपके लिए नॉलेज हो गया, ये थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया। अभी आपने सुन लिया, तो अभी सुन के इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो अप्लाइड नॉलेज हो जाएगा। फिर अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप बोलेंगे प्रभु जी तो बोलते रहते हैं, छोड़ दो, उनका काम है बोलना, हमारा काम है छोड़ देना। तो ऐसे अगर आप बोलोगे तो फिर वो थ्योरेटिकल नॉलेज रह जाएगा, फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ओके, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। प्रभु जी, तो हाँ, श्लोका, आपका श्लोका कहाँ तक हुआ है? आपने अभी 5